हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भानु में। आज हम देखेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री का लेक्चर 2। ठीक है, तो पहला लेसन है हमारा। पहले लेसन का हम लेक्चर 2 देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एंड द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसे हम द्रव्य अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होते? ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे वाष्पन एग्जाम्पल लें हम, अगर इसके उदाहरण लेते तो हमारा क्या है? पदार्थों का गलना, वाष्पन, ठीक है, उधरुपातन, पदार्थों का गलना, वाष्पन, उधरुपातन। ठीक है, पदार्थों का गलना, वाष्पन, उधरुपातन, हिमांक। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल। तो इसमें क्या होता है कि पदार्थ में परिवर्तन, इस प्रोसेस में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ हमारा नहीं बनता है, वो भौतिक परिवर्तन में आता है। एंड अगर हम रासायनिक परिवर्तन तो देखें तो वो प्रोसेस, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जंग लगना, ठीक है, जैसे जंग लगना, जंग का लगना, पदार्थों का संयोजन होना, ठीक है, जैसे जंग लगना, अगर किसी धातु में जंग लगता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, या संयोजन होना, किण्वन होना, अपघटन की अभिक्रिया होना। ठीक है, या कि किण्वन होता है, या किण्वन होता है। एंड जंग लगना, पदार्थों का संयोजन होना, किण्वन होना। ठीक है, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। या अपघटन होता है, ठीक है, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। अगर हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके बाद है मेरा तीसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य की अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का नियम, द्रव्य अविनाशिता का नियम। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन, ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन 1756 ईस्वी में एम.वी. लोमोनोसोव ने किया था। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन 1756 ईस्वी में एम.वी. लोमोनोसोव ने किया था। ठीक है, एम.वी. लोमोनोसोव ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य अविनाशी है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य बनता है एंड ना ही नष्ट होता है। इस नियम के अनुसार द्रव्य क्या है? अविनाशी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य बनता है एंड ना ही द्रव्य नष्ट होता है। यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार, द्रव्य अविनाशिता के नियम के अनुसार, ठीक है, द्रव्य संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्य बनता है और ना ही नष्ट होता है। यही क्या है? द्रव्य अविनाशिता का नियम है। या हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
लिख लो आप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, पदार्थों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। तो यही थे हमारी द्रव्यमान संरक्षण का नियम एंड द्रव्य अविनाशिता का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एंड ये था लेक्चर 2। ठीक है, अब इसके बाद हम लेक्चर 3 लाएंगे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आपको नियम यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू।